हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अथर सक्सेस पॉइंट। अभी तक में हमने स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.1 ऑलमोस्ट ख़त्म कर ली है कह सकते हैं, क्योंकि उसका हमने सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो था 9th वाला। ठीक है, तो हमने 8 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड होपफुली आपको उसमें के सारे क्वेश्चंस जैसे मैंने एक्सप्लेन किए, जितने मेथड्स के साथ एक्सप्लेन किए, वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है, योर ऑल द डाउट्स, ऑल द एप्रिसिएशन एंड ऑल द क्रिटिसिज्म आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, कोई भी चीज़ की अगर आपको लगता है कि ये चीज़ थोड़ी सी इम्प्रोवाइज़ होनी चाहिए, ये चीज़ थोड़ी सी बेटर हो सकती है, प्लीज़ सजेशन, डाउट्स या फिर जो भी आप कहना चाहें एप्रिसिएशन, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और साथ ही साथ कि आप लोग उसे कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हम उस 9th क्वेश्चन की तरफ, जिसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 आज की डेट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 9th क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं, उनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं वो हमें पता करना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है 12 एंड 13 का। लेकिन इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि 12 एंड 13 के बीच में कितने नंबर्स हैं, हाउ मैनी नंबर्स इन बिटवीन the squares of these numbers। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, लेकिन इसको आंसर निकालने से पहले हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ये आंसर निकलेगा कैसे। क्या इसके लिए कोई हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? वेल हाँ, ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है, बल्कि ये आप कह सकते हो कि ये समझ के मैंने आपके लिए थोड़ा सा इजी किया है, ताकि आप उस फॉर्मूले की हेल्प से इसको ईज़िली सॉल्व कर सको, फिर चाहे आपको कितना ही बड़ा नंबर क्यों नहीं दिया गया हो। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होगा हमारा इफ a इज ग्रेटर देन b। यदि दो नंबर्स हैं जिसमें कि a और b दिए गए हैं, लेकिन a b से बड़ा नंबर है, जैसे कि अगर हम 12 और 13 में देखा जाए तो हम a किसे मानेंगे? 13 को मानेंगे, क्योंकि वो 12 से बड़ा है। ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन b, तब क्या होगा? तब हमें कौन सा फॉर्मूला पुट ऑन करना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 is equals to numbers in between them, that is a and b। तो इस फॉर्मूले में हमें सिर्फ पुट करना है क्वेश्चन को, और इससे हमारा क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमें इसका आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्मूला, और इसके साथ ही अब हम चलते हैं। होपफुली आप प्लीज़ इसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम सेम फॉर्मूले में रखेंगे इसमें। तो हमने किसे माने, चूँकि ए हमने कहा है कि बी से बड़ा होना चाहिए, तो ये इसमें से जो भी बड़ा नंबर होगा वो ए होगा। तो यहाँ पे ए हो गया हमारा 13, बी हो गया हमारा 12। ठीक है, तो ए हो गया बी से बड़ा। अब फॉर्मूले में रखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये और बड़े थोड़े ब्रैकेट में रख देते हैं, और माइनस 1 कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, अगेन ब्रैकेट में माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये 9 में से 4 गया, बचा कितना? 5, और 6 में से 4 गया, कितना बचेगा यहाँ पे? 2, 1 में से 1 गया,
कुछ भी नहीं, तो यानी कि 0। तो 25 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। इसका मतलब है कि 12 और 13 ये जो 2 डिजिट दिए गए हैं इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, 24 नंबर आएंगे। ठीक है, 24 नंबर हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। ठीक है, सिमिलरली हम कर लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जो कि 9th का ही सेकेंड पार्ट है, जिसमें कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं मिटा रही हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैंने सॉल्यूशन लिखा था वो मैं रब कर रही हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, और ना ही ए या बी यहाँ से हटा रही हूँ। ठीक है, तो 9 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 25 और 26 का निकालना है। ठीक है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, इसके बजाय मैं 99 और 100 का निकालूंगी, क्योंकि वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, तो इस वजह से मैं उसको सॉल्व कर दूंगी आपके लिए, ताकि आप लोगों को उसमें दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अदर देन दैट ये है कि ये जो 25 एंड 26 क्वेश्चन है ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा अपने आप से, ताकि आप लोग खुद को भी जज कर सकें कि आप लोगों को जो मेरी क्लास है उसमें कितना समझ में आ रहा है, और क्या चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है 99 एंड 100। 99 एंड 100 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 100। तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा 100, बी क्या हो जाएगा 99। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर माइनस 1, कितना हो जाएगा। 100 का हमने स्क्वायर किया था, हमारा क्या आया था 10,000 आया था, आप लोगों को याद होगा क्लास में ही करवाया था। 10,000 माइनस 99 का भी हमने स्क्वायर किया था, 99 का स्क्वायर क्या आया था 9801। 3 मेथड बताते कि आप कैसे 99 का स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 9801, 99 का स्क्वायर। इसको करेंगे एक ब्रैकेट में -1, अब इसको करेंगे माइनस, इसमें से तो 10 में से 1 गया बचा 9, ये हो गया 9, 9 में से 0 गया बचा 9, 9 में से 8 गया बचा 1, 9 में से 9 गया बचा 0, और 1 तो ऑलरेडी गायब हो गया था, तो मतलब है कि 199 बच रहा है। 199 माइनस 1 कितना हो जाएगा 198। तो इसका क्या जवाब निकला कि 100 के स्क्वायर और 99 के स्क्वायर में कितने नंबर्स बीच में आएंगे, 198 नंबर बीच में आएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द डिफरेंस गाइज। ये चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान से करनी होगी, और इसमें जब भी आप स्क्वायर करते हैं मेक श्योर कि आप टेबल भी सही पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जब आप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालते हैं उसे डबल चेक ज़रूर कीजिए। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 9th का थर्ड क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज इसी के साथ होती है ख़त्म। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 6.2, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने पड़ जाएं जो कि शायद आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो पहले मैं इसे रब करती हूँ, और फिर उसके बाद में चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे है 6.1 की जगह 6.2। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले तो इसमें ये बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि अगर 25 का स्क्वायर है तो 625 हो जाएगा। इसका जो पैटर्न वाले टाइप के क्वेश्चंस थे वैसे ही इसमें और भी दिए गए हैं कि स्क्वायर का आप कैसे उसमें निकालेंगे। जैसे फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे भी आ जाता है आप ये समझ जाना वहाँ पे कि वहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको फॉर्मूला लगाना है, वो भी a + b² या a - b का होल स्क्वायर का। जहाँ पे भी आप देखें कि स्क्वायर निकालना है या ऐड करना है, लेकिन बिना ऐड करे या बिना मल्टीप्लाई करे आपको स्क्वायर निकालना है या फिर उसका आंसर निकालना है, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे एक्चुअली में आपको कह रहा है कि a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो था यहाँ का एग्जाम्पल और इसका जो पैटर्न बता रहा था यहाँ पे। उसके अलावा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में बताया गया है
कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 यानी कि 25 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर होता है। यानी कि देखा जाए तो 3, 4, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, राइट। लेकिन अगर हम 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो वो किसका स्क्वायर बन जाता है? 5 का, ठीक है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको करते हैं 6, 8 और 10 के साथ, तो उसमें भी क्या निकलेगा कि 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे? तीनों ही इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, राइट। जो ये 6, 8 और 10 हैं ये इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। और 3, 4, 5 नॉर्मल या कह सकते हैं नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बन जाता है इसका स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बन जाता है क्या? 5 का स्क्वायर बन जाता है। सिमिलरली यही सीधा काम करता है इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स पे भी, क्योंकि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर हो जाता है 10 के स्क्वायर से। कैसे? क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? 100 निकलेगा। 100 से क्या, 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है ना, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चूंकि इसमें 3 नंबरों की बात की जा रही है इसलिए इसको ट्रिपलेट कहा गया है। चूंकि इसमें स्क्वायर यूज किया जा रहा है इसीलिए इसमें पाइथागोरियन नाम दिया गया है, क्योंकि ये निकला है पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि यूज होता है ट्राइंगल की तीसरी साइड निकालने के लिए। अगर 2 साइड वहाँ पे दी होती हैं, सपोज जैसे बेस और हाइट दी गई है, तो उसका हाइपोटेन्यूस जो निकालना होगा वो उसमें से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसी पाइथागोरस थ्योरम से ही निकलेगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल इस ट्रिपलेट को पाइथागोरियन ट्रिपलेट सिर्फ इस वजह से कहा गया है क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगेन हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बन जाता है 13 का स्क्वायर, यानी कि द नंबर्स 5, 12, 13 फॉर्म अनदर सच ट्रिपलेट, ठीक है। तो यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई कंसेक्यूटिव नंबर्स यूँ कोई टाइप की, जैसे कि ऑड हो सकता है कि ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स को भी होना चाहिए था, बट दैट्स नॉट नेसेसरी कि उसके लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर थिंग हो। कोई भी ऐसे 2 नंबर्स जो कि किसी तीसरे बड़े नंबर का, 2 छोटे नंबर मिलके किसी तीसरे बड़े नंबर का स्क्वायर बना रहे होते हैं अपना खुद स्क्वायर होके, तो इसका मतलब है कि वो क्या बन जाते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, ठीक है। तो ये है एक एग्जाम्पल जो कि मैं अभी यहाँ पे आपको समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि वी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय यूजिंग जनरल फॉर्म 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो m स्क्वायर माइनस 1 क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट है, जो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 तरह के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को पता करने के लिए हमने क्या चुने हैं? यहाँ पे 3 टाइप के नंबर्स चुने हैं। वो हो जाएंगे क्या? 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये हैं 3 नंबर। इसमें से कह रहा है कि जो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो सकता है? अगर हम सपोज रखते हैं 2 की जगह पे, m की जगह पे हमने सपोज किया कि 2 रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा 2m का 4। यहाँ पे अगर हमने 2 रखा तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 माइनस 1 हो गया 3, और 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 5। तो अगर हम 2 रखते हैं इस इक्वेशन में, हमने सिंपल सा एक नंबर लिया ये जानने के लिए कि इसमें से तीनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा निकलेगा, ठीक है। तो हमने सिंपल सा नंबर 2 रख दिया m की जगह पे, तो उससे हमें क्या पता चला कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? m स्क्वायर माइनस 1 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? तीनों में से 5 होगा, आई मीन m स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है
कि स्मॉलेस्ट नंबर इस एग्जाम्पल में दिया गया है, यानी कि ये दिया गया है 8, ठीक है। तो हमें 8 पता है, तो हम 2m और m² + 1 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को इक्वल रख देंगे, यानी कि m² - 1 = रख देंगे 8, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का है स्मॉलेस्ट नंबर 8। फिर क्या करेंगे, m² क्या हो जाएगा, -1 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 8 + 1, जो कि मिलेगा हमें 9, और m क्या हो जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 3 निकलेगा, है ना। तो m हमें पता चल गया कि 3 है। उस हिसाब से अगर हम 2m में 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3, जो कि निकला 6, और m² + 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 1, यानी 9 + 1 = 10। तो जो 3 नंबर निकल रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, वो क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, यानी कि 6, 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी निकाला था। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए हमें क्या नंबर्स एज्यूम करने होते हैं, 2m, m² - 1 और m² + 1, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में और क्या क्या नया है। ये था आपका दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ही बारे में है, लेकिन जो आप शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.2, जिसमें कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 32 का निकालने को कह रहा है, 35 कह रहा है, 86 कह रहा है, 93 कह रहा है, 71 कह रहा है और 46 कह रहा है। तो हम इसमें यहाँ पे दो सबसे बड़े नंबर ले लेते हैं, 71 और 86 और 93, ठीक है। बाकी के लेकिन आपको निकालने हैं। मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखा दे रही हूँ, स्क्वायर्स निकाल के दिखा दे रही हूँ। बाकी के आपको ज़रूर से निकालने हैं और देखना है कि उसके सारे आंसर सही आए, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो 86 है वो है थर्ड क्वेश्चन, 86, और फोर्थ क्वेश्चन है 93। 86 का यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, और वो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, ये नहीं कहा गया है कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो सपोज़ हमने 86 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 86 × 86 कर देंगे, यानी स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेम जो हमने एक मेथड सीखा था सबसे पहले, हम उसी को प्रैक्टिस कर लेते हैं कि 86 और 86 दिया गया है। पहले हम पीछे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 हो गया 36, 3 हमारा हासिल हुआ, 6 × 8 हो गया 48, 6 × 8 कितना हो गया 48, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 48 और 48 आया, 8 8 16, 16 3 19, 19 का 9, एक हासिल 4 4 8 1 9। तो हम पीछे वाले नंबर को यहाँ पे लिखेंगे और 9 हमारा हो गया फिर से हासिल, ठीक है। जो 10th डिजिट है वो हमारा हासिल हो जाएगा। फिर हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। इस 64 को हम इस 9 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 4 = 13, 9 4 13, 13 का 3 एक हासिल, 6 1 7, यानी 7396 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे ये चीज़ होगी, 7396 इसका आंसर निकलेगा। अब सपोज कि हमें ये इस मेथड से नहीं निकालना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको टेंस और वंस में तोड़ देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि 80 + 6 × 80 + 6, 86 था, हमने उसको क्या किया 80 + 6, 80 + 6 कर दिया, ठीक है। अब क्या किया हमने कि पहले हमने इस 80 को इस होल से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 80 × 80 + 6 + 6 × 80 + 6, यानी पहले हमने 80 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं
और प्लस का 6 के साथ फिर से पूरे को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 8 ज़ा 6400 प्लस 8 6 ज़ा 48 दैट इज़ 480 प्लस 6 8 ज़ा 48 480 प्लस 6 6 ज़ा 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6400 और 36 हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं कि 6436 हो जाएगा। प्लस 480 और 480 को अगर हम जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप 480 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी वही आ जाना है। ठीक है, तो 8 8 16 16 का 6 एक हासिल 4 4 8 1 9 960। ठीक है, अब इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा लास्ट में, 3 और 6 आएंगे 9, 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13, 13 का 3 एक हासिल 6 1 7। क्या आया हमारा सेम आंसर 7396 ही आएगा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला एक्चुअली हमने आपको दिखाया है, ये फॉर्मूला खुला है, ये और कुछ नहीं a प्लस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या सीखा था, अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक और तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि 6400 प्लस 2 इंटू 480 प्लस 36। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, 6400 किसका था, 80 का स्क्वायर था, प्लस 2 और 480 किसका मल्टीप्लिकेशन था, 80 और 6 का, यानी 2 इंटू 80 इंटू 6 प्लस 36 किसका स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर था। तो वही फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया, वही फॉर्मूला है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ही यहाँ पे हमने ऐसे ओपन करके निकाला है। ये ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये कोई नया ही निकल आया है मेथड, ये वही फॉर्मूला है। आप डायरेक्ट फॉर्मूले में भी रख दोगे तो भी आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ओके, अब इसके साथ आगे चलते हैं, 93 का स्क्वायर निकालते हैं। तो मैं इधर का रब कर रही हूँ यहाँ पे। नाइन्टी थ्री का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे कि 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर सीधे कर दो। तो 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3, 9 9 ज़ा 81, एक ज़ीरो है तो इसका डबल हो जाएगा, यानी डबल ज़ीरो तो 8100 हो गया। प्लस 3 का स्क्वायर क्या कितना, 9 प्लस 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। ठीक है, तो ये हो गया 540। अब इसमें क्या करेंगे, इसको पहले हम ऐड करते हैं 8100 और 540 को, या तो तीनों को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। 0 प्लस 9 प्लस 0 क्या आया, 9 आया। ठीक है, फिर क्या आया, 4 और 0 4 आ गया, 5 और 1 6 आ गया, फिर बचा खाली 8, तो 8649 हमारा आंसर आ गया। सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे निकलता है 93 का आंसर, 93 का स्क्वायर यानी 8649, यानी कि हमारा क्वेश्चन 1 का 4th का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमें एक्चुअली सेम चीज़ करनी, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में किया था कि उसमें जैसे हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाले थे, वैसे ही यहाँ पे हमें एक नंबर ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि वो नंबर है कौन सा, लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है कि मीडियम वाला है, कौन सा है ये। ठीक है, तो राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 16। अच्छा, मतलब है कि इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आपके ऊपर है टोटली कि आप इसमें से किसको कौन सा नंबर मानते हो। तो हम एक काम करते हैं, एक मज़ेदार काम करते हैं कि हम 3 अलग क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, 3 अलग, इसमें जो वैसे 4 दिए गए हैं, मैं 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, जिसमें कि एक नंबर हम स्मॉलेस्ट लेंगे, या तो एक काम करते हैं हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एक हम स्मॉलेस्ट वाला कर चुके हैं, राइट, एग्जाम्पल मैंने करके दिखाया था। एक नंबर हम लार्जेस्ट ले लेते हैं, एक नंबर हम स्मॉलेस्ट, एक नंबर हम मीडियम के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान के चलते हैं, इसमें हमने लार्जेस्ट नंबर मान लिया 6 14 16 और 18 है, तो हम 18 को ही लार्जेस्ट मान लेते हैं। तो 4th वाला है और वन ऑफ द मेंबर बताया गया है, तो हम उसमें मान लिया कि हमने जो लार्जेस्ट वाला है वो है 18। ठीक है,
और जो स्मॉल मीडियम वाला है उसे हम कर देते हैं 16, ठीक है। यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन है इसका 2 वाले का, तो वो हो जाएगा हमारा मीडियम 1। सिक्सटीन, ठीक है। अब लार्जेस्ट अगर 18 है तो लार्जेस्ट कौन सा था, 2m m² -1 और m² +1 में से कौन सा लार्जेस्ट वाला था जो हमने डिसाइड किया था, कैसे हमने पता किया था, हाँ m² +1 किया था, राइट। यानी कि ये सबसे बड़ा है, तो m² +1 को अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या निकलेगा यहाँ पे कि m² +1 इज इक्वल्स टू 18, तो m² इज इक्वल्स टू 18 - 1 विच इज़ 17। अब आप देख सकते हो कि जब हमने वो एग्जाम्पल किया था तो उसमें हमें m क्या मिला था, स्क्वायर रूट करने के बाद मिला था, राइट। मगर यहाँ पे क्या 17 का स्क्वायर रूट हम कर पाएंगे, होता ही नहीं है, 17 किसी का स्क्वायर रूट है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक बार, यानी कि ये लार्जेस्ट नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, ये लार्जेस्ट नंबर नहीं है, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, m² -1 करके देख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 18 है, तो क्या हुआ m² इज इक्वल्स टू हो गया 19, यानी कि 18 + 1 19 भी नहीं है किसी का भी, तो हम इसे कहाँ रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2m में रख सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिडिल वाला जो नंबर है वो है यहाँ पे, मीडियम नंबर है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मीडियम वाले नंबर में रखेंगे क्योंकि हमें इसका स्क्वायर नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो क्या रखेंगे यहाँ पे हम, 2m इज इक्वल्स टू 18, m इज इक्वल्स टू 18/2 विच इज़ 9। अब इससे मिल गया हमें 9 के, हाँ m इज इक्वल्स टू 9 है, तो उसी के हिसाब से हमने इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर -1, यानी 9 9 ज़ा 81 -1 हो जाएगा हमारा 80। m² +1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9² +1 81 + 1 इज इक्वल्स टू 82। तो वो 3 ट्रिपलेट जो पाइथागोरन ट्रिपलेट में यहाँ पे बैठेंगे वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा जो कि m है। उसके अलावा क्या निकलेंगे हमारे 3 नंबर, कौन कौन से निकलेंगे, 18 80 और 82, ये हैं वो 3 ट्रिपलेट, ठीक है। यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ के बनाएंगे इसका स्क्वायर, सिंपल गाइस, राइट। अब इसको कर लेते हैं, इसमें भी आप देख सकते हो कि 16 है, ठीक है। हमने पहले रखा है इसको m² -1 में, तो क्या आएगा, m² इज इक्वल्स टू आ जाएगा 17, अगेन नहीं है किसी का स्क्वायर। फिर हम क्या रखेंगे, m² +1 में रखेंगे अगर इसको, तो क्या आ जाएगा, m² इज इक्वल्स टू 15, अगेन नहीं है, तो हम इसे कहाँ रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह रख सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा 2m में। तो 2m जब रखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, 2m इज इक्वल्स टू 16, m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16/2 विच इज़ 8, ठीक है। और इसको फिर से हम वही फॉर्मूले में रखेंगे तो m² -1 इज इक्वल्स टू हो गया 8 का स्क्वायर -1, यानी 64 - 1 इज इक्वल्स टू 63। दूसरा क्या हो गया, m² +1 इज इक्वल्स टू 8² + 1 इज इक्वल्स टू 64 + 1 विच वी गेट 65। अब यहाँ कौन कौन से ट्रिपलेट बन रहे हैं हमारे, पहला था हमारा 16, दूसरा मिला हमें 63 और लास्ट मिला हमें 65। इसका मतलब 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 65 का स्क्वायर, ठीक है। सो होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने पहले वाली जो एक्सरसाइज की थी 6.1 वाली, उसमें भी ये था कि उसमें कोई ना कोई पैटर्न दे रहा था, जिस पैटर्न के अनुसार ही हमें ये समझना पड़ रहा था कि हमें अगर आंसर निकालना है तो उस पैटर्न के बिहाफ पे ही निकालना होगा। पैटर्न सॉल्व किए बिना हम आंसर नहीं निकाल सकते। सिमिलरली कॉन्सेप्ट समझे बिना हम कोई भी सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते। और ख़ासकर बात यह है कि मैथ्स में
मल्टीपल टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर एक कॉन्सेप्ट आपका फेल हो रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर निकालने में, तो दूसरा यूज़ कीजिए, दूसरा नहीं तो तीसरा यूज़ कीजिए। अभी आप धीरे धीरे और बड़े जब क्लासेस में जाएंगे, 9th-10th में भी जाएंगे, तो आपको कई सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, जैसे लाइक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, 11th-12th में आपको मिलेगा। तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन को आप ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो, एल्गोरिदम से भी सॉल्व कर सकते हो, अलजेब्रा से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, अरिथमेटिक से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसा भी उसमें दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बस ये है कि आपका माइंड उतना ही ब्रॉड होना चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन भी समझ में आए और उसके तरीके जितना आप खोज सकते हो वो भी समझ में आए। ठीक है, तो ट्राई एंटिल यू सक्सीड इस मैथ्स में ज़रूर काम करता है कि इसमें जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठें तो उसमें जितना हो सके, जितने भी कॉन्सेप्ट आप सोच सकते हैं वो उसमें लगा के ज़रूर बैठिए। ठीक है, तभी ही उसका आंसर निकलता है। अभी तक में हमने हर एक क्वेश्चन के ऑलमोस्ट 2-2 मेथड निकाले हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक मेथड, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे, एक मेथड आपको नहीं याद है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप आंसर नहीं निकालेंगे, है ना। आंसर तो निकालना ज़रूरी है, उसके बिना तो मार्क्स नहीं मिलने हैं, है ना। तो इसी वजह से इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी मेथड आपको आ रहे हैं उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स भी देखें, क्वेश्चंस भी देखें, जो मैंने क्वेश्चंस छोड़े हैं उन्हें ज़रूर करें और मुझे बताइएगा कि वो क्वेश्चंस करने में आपको कैसा लगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी, वेल एंड गुड। अगर आती है देन आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स। ठीक है, मैथ्स में आप जो भी प्रॉब्लम लेके आओगे मुझे बिल्कुल भी इशू नहीं होगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसे सॉल्व करने में आपके लिए। ओके, सो अंटिल देन वी मीट, हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं 6.3 एक्सरसाइज के साथ एंड होपफुली हम 6.4 भी ख़त्म कर देंगे, कोशिश मेरी यही रहेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए जब तक कि हम नहीं मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।